एक बार महात्मा बुद्ध मेडिटेशन कर रहे थे तो उनका शिष्य उनके पास आया और बोला कि आप मुझे अपने ज्ञान को, जो आपने शिक्षा दिया है, उसको एक आसान शब्दों में समझाइए जिससे मैं पूरी तरह समझ जाऊं। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारा कोई बेटा है? तो शिष्य ने जवाब दिया, हाँ है। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे भाई का कोई बेटा है? बोला, हाँ, उनके भी बेटे हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पड़ोसी के बच्चे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, उनके भी बच्चे हैं। तो भगवान बुद्ध ने पूछा, फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको तुम जानते नहीं होगे, उनके बच्चे होंगे? उसने बोला, हाँ, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, उनके भी बच्चे होंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा, अब आप मुझे बताओ, अगर आपके बेटे का डेथ हो जाता है तो आप कितना दुखी होगे? तो उस आदमी ने जवाब दिया, क्या बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत दुखी हो जाऊंगा। मैं तो इस परिस्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता, बिल्कुल कोलैप्स हो जाऊंगा मैं तो। भगवान बुद्ध ने किया, मतलब आपको घोर निराशा होगी? तो शिष्य ने कहा, हाँ, जरूर होगी। अब आप बताओ, अगर आपके भाई के बेटे का डेथ हो जाता है तो आपको कितनी सैडनेस होगी, कितना सफरिंग होगा आपको, कितनी निराशा होगी? उसने बोला, निराशा तो उसमें भी बहुत होगी, मेरे भाई का बेटा है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसमें कोई कम निराशा थोड़ी होगी। लेकिन हाँ, उतनी नहीं होगी जितनी अपनी बेटे में होगी, थोड़ी कम होगी, लेकिन निराशा तो उसमें भी बहुत होगी। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा, अब सपोज करो कि आपके पड़ोसी के बच्चे का डेथ हो जाता है, अब आपको कितनी निराशा होगी, कितना सैडनेस होगा, कितने फ्रस्ट्रेट हो गए आप? बोला, हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो इसमें भी होगा, निराशा होगी, क्योंकि पड़ोसी है, साथ में रहता है, लेकिन उतनी नहीं होगी जितना अपने भाई के बेटे के डेथ में हुई थी। बोला, अच्छा, अब आप बताओ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको आप जानते नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं जानते, कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। अगर इनके बच्चे का डेथ होता है तब आपको कितनी निराशा होगी, कितना सैडनेस होगा, कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे आप? तब उनके शिष्य ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल निराशा नहीं होगी, मैं तो जानता भी नहीं, क्योंकि आज अमेरिका में किसी के बच्चे की डेथ हो जाती है, मैं इंडिया में हूँ, तो मुझे तो पता भी नहीं है, तो मेरा सैडनेस तो बिल्कुल जीरो रहेगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि इसका मीनिंग क्या हुआ, कि आपका जो सैडनेस है या आपकी जो निराशा है, आपका जो दुख है, वो रिलेटेड है आपके अटैचमेंट से। आप जिससे जितना ज्यादा अटैच्ड हो, उसको खोने में उतनी ही ज्यादा निराशा आपको हो रही है, उतना ही ज्यादा सैडनेस आपको हो रहा है, उतनी ही सफरिंग आपको हो रही है। तो जो आपका डिजायर है, दैट इज द कॉज ऑफ योर सफरिंग। आपका जो अटैचमेंट है वही आपके सफरिंग का कारण है। आप कभी सीसोर पे गए होंगे और आपका बेटा कोई कैसल बनाया होगा, रेत से, रेत का टीला बनाया होगा, तो अगर समुद्र की लहरें उसको गिरा देती हैं तो आप कितना रोते हो, कितना उदास होते हो? बोला, मैं तो बिल्कुल उदास नहीं होता, मुझे तो पता है कि उसे तो गिरना ही है, और समुद्र की लहरें आएंगी, उसे गिराएंगी, मुझे तो मालूम है इस बात। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अच्छा, तो आपको रियलिटी पता है, इसलिए आप उदास नहीं होते। लेकिन आपका बेटा? बोला, वो तो रोने लगता है। बोला, हाँ, वो रोने लगता है क्योंकि वो उससे अटैच्ड है, इसलिए वो रोने लगता है, उसे रियलिटी पता नहीं है। तो जो डिजायर है, अटैचमेंट है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ योर सफरिंग। तो शिष्य उनकी बात को समझ गया।